नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं। इसी सिलसिले में आज मैं आपके लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक सुप्रसिद्ध कविता, जिसको हम कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसको देखेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हमें इस कविता के लगेंगे उन सभी पे बात भी करेंगे। तो देखिए, हम इस पूरी कविता को यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। जो इसके कुछ अंश है, कविता के महत्वपूर्ण अंश, उसको जरूर देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको जो इस पूरी कविता की पीडीएफ है, या जितनी भी बहुत सारी चीज़ें जो है इस कविता से संबंधित, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, हम इस कविता की बात करते हैं, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये जो कविता है लिखी गई है, और ये जो कविता है लंबी कविता की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और इस कविता को जिस दौर में लिखा गया, वह जो दौर था स्वतंत्रता संग्राम का दौर था। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो कविता है पूंजीवाद के खिलाफ लिखा गया है। इसमें जो कुकुरमुत्ता है वह गरीब जनता का प्रतीक है, और जो को गुलाब का फूल है, इस कविता में जो गुलाब की फूल की बात करेंगे वह पूंजीवाद का प्रतीक है। तो इस कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि जो पूंजीवाद वर्ग है वह कैसे पनपता है, कैसे बढ़ता है, और गरीब जनता को कैसे दबाता चला जाता है। तो देखिए, जो पूंजीपति लोग हैं वह गरीब जनता का किस प्रकार शोषण करते हैं, और किस प्रकार से जो कुकुरमुत्ता है वह खुद को व्यक्त करता है कि मैं जो हूँ खुद ही फलता फूलता हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे किसी चीज़ का आश्रय नहीं लेना पड़ता। लेकिन जो गुलाब का फूल है वह किस प्रकार से दूसरों का शोषण करके वह फूलता है, और अपने को बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ समझता है। तो यही बात इस कविता के माध्यम से जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कही है, और जो कैपिटलिस्ट वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उस पे करारा प्रहार किया है। तो चलिए इस कविता को हम पढ़ना शुरू करते हैं, और इस कविता के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको हम देखेंगे और चीज़ों को शेयर करेंगे। तो देखिए, यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी रचना है जूही की कली, अनामिका, ये सारी इन्हीं की रचना है, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। देखिए, अब हम कुकुरमुत्ता जो कविता है इसकी बात करेंगे। तो देखिए, कुकुरमुत्ता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक लंबी कविता और सुप्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बहाने करारा व्यंग किया है। यह कविता स्वतंत्रता पूर्व सन 1941 में लिखी गई निराला जी की बहुचर्चित सामाजिक व्यंग्यात्मक कविता है। इस कविता का मूल स्वर प्रगतिवाद है, और कुकुरमुत्ता कविता की सही रचना की जो तारीख है, जो समय है, 3 तारीख चौथा महीना और 1941 दी गई है। इसका सामान्य अर्थ यह हो सकता है कि उक्त तिथि को निराला जी ने इस कविता को अंतिम रूप दिया होगा, पूर्ण रूप से लिख के खत्म किया होगा इस कविता को इस तारीख को। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो कुकुरमुत्ता कविता है इसका जो टाइम पीरियड है वह 1941 है। अगर मिलान में कभी प्रश्न आ जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं देखिए, कविता का जो पूर्वार्ध है, जो कविता का शुरुआत का जो बात है वह क्या है, अगले महीने हंसमई 41 पत्रिका में छपा था। ठीक है, जो कुकुरमुत्ता कविता है उस 1941 के अगले महीने चौथे से 5वें महीने में हंस पत्रिका में छपा था, और कुकुरमुत्ता के अब तक 3 संस्करण हो चुके हैं। तो कुकुरमुत्ता के अब तक कितने संस्करण हो चुके हैं? 3 हो चुके हैं। पहला संस्करण युग मंदिर उन्नाव से, दूसरा संस्करण श्री राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी से, और तीसरा संस्करण जो है किताब महल इलाहाबाद से छपा था। युग मंदिर उन्नाव के संस्करण में भूमिका के नीचे निराला जी के हस्ताक्षर हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ से छपे हैं और कितने संस्करण अभी तक इसके हो चुके हैं। तो 3 हो चुके हैं ना। साथ में 4
4 तारीख 6ठा महीना और 1942 प्रकाशन तिथि दिया हुआ है। इसके अलावा 3 तारीख 6ठा महीना 1941 भी इसी संस्करण में कविता के नीचे दिया हुआ है। और कुकुरमुत्ता के इस पहले संस्करण में कुकुरमुत्ता के अलावा 7 और भी कविताएं शामिल है। तो 7 और कविताएं भी इसमें शामिल है। तो देखिए उन कविताओं के नाम भी जान लीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है यहीं से बनेंगे और इन्हीं से पूछे जाएंगे। तो कविता का नाम है गर्म पकौड़ी, प्रेम गीत, रानी और कहानी, खजोहरा, मास्को, डायलॉग्स और स्फटिक, शीला और खेल। इन सभी कविताओं में सिर्फ खजोहरा को छोड़कर शेष सभी कविताओं के नीचे तिथि दी हुई है। इससे यह विदित होता है कि ये सभी कविताएं 1939 से 42 के बीच में लिखी गई होंगी। तो देखिए केवल कुकुरमुत्ता कविता ही नहीं, कुकुरमुत्ता कविता के साथ साथ ये 6 कविताएं भी हमें देखने को मिलती है जो कि उसी समकालीन समय की है, और वह भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। वहीं देखिए इस प्रकार कुकुरमुत्ता का पहला संस्करण एक कविता संग्रह है। यह कविता 2 खंडों में है। तो जो कुकुरमुत्ता कविता है वह 2 खंडों में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 2 खंडों में है। पहले खंड में कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग करता है। दूसरे खंड में गोली की मां ने नवाब की बेटी बहार को अपनी हमजोली बनाया और कुकुरमुत्ते का कबाब बहुत पसंद आया। कविता में कुकुरमुत्ता श्रमिक, सर्वहारा, शोषित वर्ग का प्रतीक है। जो कविता है उसमें कुकुरमुत्ता किस चीज का प्रतीक है? गरीब जनता का, सर्वहारा जो सब जगह से हार चुका है, शोषित वर्ग का प्रतीक है। और गुलाब जो है सामंती पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए गुलाब किस चीज का प्रतीक है और कुकुरमुत्ता किस चीज का प्रतीक है। वही देखिए कविता का अर्थ देखते हैं कि जो कविता है वह है क्या, उसमें बातें क्या कही गई है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कविता का अर्थ है, एक नवाब साहब थे, उन्होंने अपने बगीचे में लगवाने के लिए फारस से गुलाब मंगवाए और उस गुलाब को अन्य फूलों के साथ लगवा दिए। बगीचे की देखभाल करने के लिए कई माली और नौकर नियुक्त किए गए। सारा बाग बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार किया गया। बाग में सुंदर क्यारियां बनाई गई थी। उस बाग के क्यारियों में गुलाब के अतिरिक्त बेला, गुलशब्बो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रातरानी और कमलिनी, चंपा, गुल मेहंदी, गुल खेरू, गेंदा, गुल दाऊदी, निवाड़, गंधराज, गुल अब्बास और आदि फूलों के अलावा अनेक फलों के वृक्ष भी लगाए गए थे। जब फूलने का मौसम आया तब फारस से लाया हुआ गुलाब का पौधा फूलों से लड़कर खिल गया, जिससे समूचे बाग के अन्य फूलों की शोभा मंद पड़ गई। उसी के पास स्थित पहाड़ी की गंदगी में एक कुकुरमुत्ता अपना सिर उठाकर खड़ा था। कुकुरमुत्ता क्या होता है? मशरूम को कहते हैं ना। तो मशरूम जो है वह कहीं पे भी हो जाता है, उसको कहीं मतलब उसको बीज डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही हो जाता है। और कुकुरमुत्ता जो है गोबर में होता है, मतलब गंदी जगह पे होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और गुलाब को धता बताते हुए उससे कहने लगा। तो देखिए कुकुरमुत्ता क्या कहता है गुलाब से, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब। तो वह कुकुरमुत्ता से कहता है कि अबे सुन गुलाब, जो तूने ये जो रंग पाया है, खुशबू पाई है और ये सारी जितनी चीज़ें पाई है ना, ये तूने दूसरों का शोषण करके पाया, तो ज़्यादा इस फूल मत, ज़्यादा चौड़ में मत आ। यही बात कहता है। खून चूसा खाद का तूने अपशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो वह पूंजीपति वर्ग को मतलब बहुत ही ज़्यादा करारा जवाब देता है। तो देखिए क्या कहता है, यहाँ पर गुलाब पूंजीपतियों का प्रतीक है और कुकुरमुत्ता सर्वहारा अर्थात गरीब और शोषित वर्ग का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता गुलाब को ताना मारते हुए कहता है, तूने पूंजीपतियों के समान दूसरों का खून चूसा है, तब तुझे यह खुशबू, रंग और आभा प्राप्त हुई है। न जाने कितने नौकरों एवं मालिकों ने तेरी देखभाल की होगी, इतना होने के बावजूद भी तेरे में
काटे हैं। तेरे पास जो भी आता है उसे तुझसे कष्ट ही कष्ट मिलता है। तेरा व्यवहार तो उन पूंजीपतियों की तरह है जिससे कभी किसी को सुख नहीं मिल सकता। तू बड़े बड़े लोगों, राजाओं और अमीरों का प्यार है। तू कभी साधारण वर्ग के साथ घुल मिल नहीं सकता। यहाँ कविता में कवि ने गुलाब के बहाने पूंजीपतियों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है और कुकुरमुत्ता नितांत उपेक्षित सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, जिसे अपनी हीनता के बोध होने से पूंजीपति जैसे गुलाब से घृणा है। निराला जी ने कवियों में एक जगह अत्यंत तीखे अंदाज में लिखा है, तू हरामी खानदानी, रोज पड़ता रहा पानी। मतलब तू इतना हरामी है कि तेरे में रोज पड़ता रहा है पानी, है ना। कुकुरमुत्ता व्यक्ति है जो मुंह उठाकर खड़ा है, उसे उगाया नहीं जाता है, वह तो स्वयं ही उग जाता है। अर्थात गरीब और शोषित व्यक्ति तो अपने संसाधनों पर ही जीवित है, वे कभी किसी का शोषण नहीं करते हैं। कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है, तू तो बनावटी है, मैं असली हूं। कुकुरमुत्ता अपनी उपयोगिता बताते हुए अपने को कई रूपों में प्रक्षेपित करता है। वह अपने को छाता बताता है, जब दो कुकुरमुत्ता मिल जाए तो शिव जी का डमरू बन जाते हैं। अगर उल्टा कर दिया जाए तो माता यशोदा की मथानी बन जाती है। और कुकुरमुत्ता अपने को सर्वव्यापक बताता है। कुकुरमुत्ता के माध्यम से सर्वहारा वर्ग के आत्मसम्मान को अभिव्यक्त किया गया है। कुकुरमुत्ता ने प्रगतिवादियों पर भी व्यक्त करते हुए कहा है। देखिए यहाँ पे कुकुरमुत्ता के माध्यम से जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वह अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं। और जो प्रगतिवादी आंदोलन चल रहा था, आपको पता होगा कि छायावाद के बाद तुरंत ही प्रगतिवाद आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है प्रगतिवादियों के बारे में क्या कहते हैं। कुकुरमुत्ता ने प्रगतिवादियों पर भी व्यंग करते हुए कहा है कि बहुत लोग असंगत बातें लिखकर कहीं रोड़ा जोड़कर अपने आप को टी.एस. एलियट समझने लगते हैं। तो मतलब क्या है, कहना चाहते हैं कि प्रगतिवाद में जिस प्रकार की कविताएं लिखी जा रही थी, ऐसे ऐसे मतलब कविताएं लिखी जा रही थी जिनमें मतलब कोई कविता के गुण नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको काव्य की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। और तब जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वह कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो लोग खुद को काव्य शास्त्री समझने लग गए हैं प्रगतिवाद में, वे मतलब काव्य शास्त्री नहीं, उनके काव्य में किसी भी प्रकार का गुण है ही नहीं। निराला अपने साहित्यिक मित्रों से भी अत्यंत खिन्न है। मतलब जो उनके समकालीन जो रचनाकार थे उनसे भी वो बहुत ज़्यादा अप्रसन्न थे। तो देखिए इसी खिन्नता की अभिव्यक्ति उन्होंने यहाँ पर किया है। कवि का कहना है कि गुलाब कांटों से घिरा हुआ है, जिसके कारण वह सामान्य वर्ग से कटा हुआ है। वहीं देखिए कविता में कुकुरमुत्ता शोषित होने के बावजूद भी स्वाभिमानी प्रतीत होता है। एक दिन नवाब की बेटी बाहर कुकुरमुत्ता की सब्जी खाई तो उसे बहुत पसंद आई। नवाब ने तुरंत माली को कुकुरमुत्ता लाने का हुक्म दे दिया, किंतु माली ने कहा कि अब ताज़ा कुकुरमुत्ता नहीं है, यदि आप कहें तो गुलाब लेकर आऊं। माली की बात सुनकर नवाब गुस्सा होकर बोले, जहां गुलाब उगे थे वहां कुकुरमुत्ता उगा दो। माली ने कहा, हुजूर कुकुरमुत्ता उगाया नहीं जा सकता, उसका कोई बीज नहीं होता, वह तो स्वयं उग जाता है। तो देखिए क्या बात की गई है कि मतलब जो गरीब जनता है ना, उसको पैदा करने की जरूरत नहीं है। गरीब जनता तो मतलब खुद ही, जनता जो है गरीब तो खुद ही हो जाती है। देखिए कैसा व्यंग किया गया है इस कविता के माध्यम से कि गरीब जनता को बनाया नहीं जाता, गरीब जनता तो मतलब खुद ही बन जाती है। ठीक है। तो देखिए ये व्यंग किया गया है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। गुस्सा आया कांपने लगे नवाब, बोले चल गुलाब जहां थे उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता। बोले चल गुलाब जहां थे वहां सबके साथ हम भी चाहते हैं कुकुरमुत्ता। बोला माली करमाए माफ खता, कुकुरमुत्ता अब लगाना नहीं उगता।
ठीक है, कुकुरमुत्ता क्या लगाने से नहीं उगता। तो ये देखिए, ये जो कथन है ना, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पंक्तियां दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि किस कविता से लिया गया है और इसका भाव क्या है। कुकुरमुत्ता निराला जी की सामाजिक चेतना एवं प्रयोगशील प्रवृत्ति को निरूपित करने वाली कविता है। और कुकुरमुत्ता कविता देखिए क्या है, एक थे नवाब। देखिए कुकुरमुत्ता कविता से ये जो मैंने पहले मतलब कुछ पंक्तियां ली हैं, इसको देख लीजिए, क्योंकि नेट जीआरएफ के एग्जाम में पंक्तियां दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि किस कविता से है। तो देखिए क्या है, एक थे नवाब, फारस से मंगवाए थे गुलाब, बड़ी 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 बाड़ी में लगाए, देसी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनबी का बाग मनहर लग रहा था, एक सपना जग रहा था, सास पर तहजबी की, गोद पर तरतीब की, क्यारियां सुंदर बनी, चमन में फैली घनी, फूलों के पौधे वहां लग रहे थे खुशनुमा, बेला, गुलशब्बो, चमेली और कामनी, जूही, नरगिस और रातरानी और कमलिनी। मतलब इतने सारे प्रकार के फूल जो थे उसमें लगाए गए थे उस बाग में। और क्या था, कुकुरमुत्ते की कहानी देख लीजिए कि मतलब इस काव्य के माध्यम से उनका जो मतलब सार है इस कविता का वह है क्या। कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी जब बहार से, नवाब के मुंह आया पानी, बांदी से की पूछताछ, उनको हो गया विश्वास, माली को बुला भेजा, कहा कुकुरमुत्ता चलकर ले आ तू ताजा। ताजा माली ने कहा हुजूर, कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा है, अर्ज हो मंजूर, रहे हैं अब सिर्फ गुलाब। गुस्सा आया कांपने लगे नवाब, बोले चल गुलाब जहां थे उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं। अब कुकुरमुत्ता बोला माली, फरमाए माफ खता, कुकुरमुत्ता अब उगाए नहीं उगता। कुकुरमुत्ता निराला जी की सामाजिक चेतना एवं प्रयोगशील प्रवृत्ति की निरूपित करने वाली कविता है। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जो कुकुरमुत्ता है ना, वह किस चीज को व्यक्त करता है। वह व्यक्त करता है कि मतलब जो पूंजीपति वर्ग है वह कैसे गरीब जनता का शोषित करता है, और गरीब जनता जो है मतलब गरीब होती चली जा रही है। तो मतलब वह व्यंग करते हैं और इसी बात को मतलब वह बताने की कोशिश करते हैं इस कविता के माध्यम से। और देखिए क्या है, वे कभी पूंजीपतियों पर व्यंग करते हैं तो कभी तीखे समाजवादियों पर। इस तरह उनका व्यंग विविधतापूर्ण है। कविता की भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण बोलचाल वाली भाषा है। कविता में अंग्रेजी, अरबी और फारसी शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। इस प्रकार निराला जी ने पूंजीपतियों को अपने आक्रोश का शिकार बनाया है और सामान्य वर्ग की महत्ता का वर्णन किया है। तो देखिए निराला जी ने जो है मतलब पूंजीपतियों पर बहुत ही तीखा व्यंग किया है इस कविता के माध्यम से, और कुकुरमुत्ता के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है जो कुकुरमुत्ता है वही मतलब जो समाज है उसका एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी के आश्रय की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती, वह खुद ही अपना जीवन यापन जो है कर लेता है। तो देखिए ये जो कविता है आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी, ये लंबी कविता है। अगर मैं इस कविता को यहाँ पे पढ़ूंगा तो कम से कम 1 घंटा या 45 मिनट लग जाएगा, इसलिए मैंने पूरी कविता को नहीं पढ़ा, लेकिन जो महत्वपूर्ण अंश थे मैंने उसको यहाँ पे उद्धृत कर दिया और जो कविता का भाव है उसको मैंने आपको समझा दिया। अगर आपके सिलेबस में कुकुरमुत्ता कविता लगी है तो इस आधार पर आप कविता के अच्छा मतलब उत्तर लिख पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अच्छी लगेगी। देखिए हिंदी साहित्य यूजीसी नेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप साहित्य गुरु चैनल के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल फ्री ऑफ कंटेंट नहीं, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैं कोशिश करता हूँ आपको जितनी आसान भाषा में और जितना अच्छा कंटेंट हो वो प्रोवाइड कर सकूँ। तो देखिए ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो वहाँ से जाइए, टेलीग्राम से जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, और जो भी आपके साथी हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी करने में लगे हुए हैं
उनको साहित्य गुरु के साथ जोड़िए और कमेंट में कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए, और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स तुरंत मिल सके और आपका जो सपोर्ट है इस चैनल के साथ बना रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए और चीज़ों को देखते रहिए। धन्यवाद।